नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। आंदोलन की सेंचुरी, बात अभी अधूरी। जी हां, आज पूरे हो गए हैं 100 दिन, लेकिन सरकार के सुलह की बात अब तक अधूरी है। ना किसान आंदोलन में नरमी के संकेत दे रहे हैं और ना ही सरकार कानून वापस लेने की बात कर रही है। आंदोलन के शतक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने यह कहकर और बवाल खड़ा कर दिया है कि अब संसद को ही नई मंडी बनाएंगे और वहीं एमएसपी पर किसान अब अनाज बेचेंगे। इस बयान के बाद सवाल यह भी है कि क्या सरकार के खिलाफ किसानों के बयान की मनमानी बढ़ गई है या फिर सरकार को इसे गंभीरता से लेकर आंदोलन खत्म करने की दिशा में और कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इसी मुद्दे पर आज होगी हमारी बहस। उससे पहले आपको दिखाएंगे अपनी ये रिपोर्ट, लेकिन आपको बता दें राकेश टिकैत ने कई सारे दावे किए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एक बीजेपी का सांसद जल्द इस्तीफा देने वाला है, वो मेरे साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि संसद में जाकर जहां पर कानून बना था वहीं पर किसान अब अनाज बेचेंगे। उन्होंने कहा है कि जितने बीजेपी के सांसद हैं, अभी तो 100 ही दिन हुए हैं, उतने दिन हम अपना आंदोलन चलाएंगे। रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए, अब तक नहीं बनी है बात, नहीं निकला है सुलह का रास्ता। किसान एक तरफ गर्मी में भी बॉर्डर पर डटे रहने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पानी के बंदोबस्त के लिए बोरवेल की ड्रिलिंग हो गई है, पंखा और फ्रिज लगाकर भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत ने नए सिरे से सरकार से कहा है कि हमारी मांगे मान लो, वरना अब हम किसानों से कह रहे हैं कि संसद नई मंडी है, वहीं एमएसपी मिलेगा, वहीं अनाज लाकर बेचे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बीजेपी सांसद मुझसे संपर्क में है, वो जल्दी इस्तीफा देंगे। जितने बीजेपी के एमपी हैं, उतने दिन चलेगा हमारा आंदोलन। तो पार्लियामेंट एक नई मंडी खुली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो। कहीं का मतलब है कि सड़क पर उछलते जो भी विभाग उसको रोकेगा, उसका वो खरीद ले। अगर नहीं रोकेगा, कहीं भी बेच ले, हम तो दिल्ली में बेचेंगे। दिल्ली में हमारा एमएसपी पे बिकेगा। इनका बीजेपी का एमपी छोड़ रहा। जितनी इन पे सीटें हैं, इतने दिन तो कम से कम ये आंदोलन चलेगा। एक एमपी एक सीट, एक दिन। वोट के लिए भी तो आप जा रहे हैं। बंगाल की वोट पड़ रहा है, वहाँ पर भी तो सरकार के बारे में बताने जा रहे हैं। हम तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जो क्या नफा क्या नुकसान है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि वो पश्चिम बंगाल में जाकर अगले महीने पंचायत करेंगे। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही घोषणा कर दी है, वो केरल और बंगाल के चुनाव में अपनी टीम भेजेंगे, जो लोगों से अपील करेगी कि वो ऐसी पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं कल यानी 6 मार्च को किसान कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी अलग अलग जगहों पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जाम करेंगे। बंगाल में इस बीजेपी हराओ अभियान की शुरुआत तो किसान 12 मार्च से करेंगे, लेकिन उससे पहले 8 मार्च यानी महिला दिवस के लिए किसानों का नया प्लान है कि हर विरोध वाली जगह पर वो महिलाओं को अब आगे करेंगे। कर्नाटक में आज से ही एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। विपक्ष असम से लेकर बंगाल तक किसान मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए और सरकार को चुनावों से फुर्सत ही नहीं। 100 दिन हो गए, 100 दिन से कोई बैठा, उनका धैर्य देखिए और उनको किस तरह से उनके प्रति आपका जो है रवैया उपेक्षापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने भी पहले स्पष्ट किया, प्रियंका जी ने भी बात स्पष्ट की, सोनिया जी भी डे 1 से ही बात कह रही हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह और जितने हमारे लीडर हैं, सबने इस बात कही कि हम किसानों की मांगों के साथ हैं। तत्काल सरकार को उनसे बातचीत करके और उनकी समस्याओं को मांगना चाहिए। इसके ऊपर गए 5 साल में असम गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे वादे करने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। जब 5 साल में कुछ भी नहीं किया, इलेक्शन आ गया, अब उनको क्या कहना है सिवाय मंदिर मंदिर के? इसको कोई उनके सामने कुछ है ही नहीं। किसान संगठन भी अब उस नब्ज पर चोट करने का मन बना चुके हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें चलती हैं। चुनाव और चुनावी फतह। तो क्या राज्यों के चुनावी संग्राम में किसानों का बल दिखेगा? आज तक ब्यूरो।